नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दबाजी में अगर कोई व्यक्ति प्लाट खरीद ले तो उसे भारी हर्जाना चुकाना पड़ सकता है, बहुत टेंशन हो सकती है, बहुत समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप लोग प्लाट लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एकदम परफेक्ट और पूरा तरीका बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां बरती जाएं तो भविष्य में समस्याएं नहीं होंगी और कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। मान लीजिए एक सड़क है और इस सड़क के किनारे एक प्लाट है, इसे आपको ख़रीदना है। कोई एजेंट आया, उसने कहा यह प्लाट बिकाऊ है, आपको अच्छा लगा, आप गए देखे और आपको अच्छा लगा और आपने डन कर दिया कि ठीक है, मालिक से मिलवाइए। मालिक से मुलाकात हुई और जा कर के रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी रजिस्ट्री हो गई। अब मालिक ने बताया कि यही हमारा प्लाट है। क्रेता ने सोचा एकदम सही है भाई, मालिक बता रहा है सही है। अब इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहली चीज़ ये नहीं करना है। क्या करना है, जैसे ही हम सबसे पहले प्लाट देखें, मालिक ने दिखाया या एजेंट ने दिखाया, तो सबसे पहले हम ये पता करें कि वो प्लाट या वो खेत किस गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में है। अगर गांव में है तो किस गांव में है। सबसे पहले उस गांव का नक्शा निकालें। हो सके तो उस गांव के लेखपाल से मिलें, पर्सनली मिलें, डायरेक्ट उस गांव का नक्शा निकालें। वो जो प्लाट जिस जगह पर है वो प्लाट कौन से गाटे में है, उस खेत का गाटा नंबर पता करें और देखें नक्शे में कि जो सड़क है उस सड़क के पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, यानी जहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या नक्शे में भी उस सड़क के उधर ही वो प्लाट है और वैसा ही पूरे गाटे का मॉडल बना हुआ है कि नहीं। पहली चीज़ तो ये देखें कि जैसा नक्शे में मॉडल है गाटे खेत का, वैसा ही ये प्लाट जिस खेत में है उस खेत का वो मॉडल है, वैसा ही है कि नहीं। दूसरी बात, नक्शे में गुनिया से नाप करें कि वो गाटा, जैसे वो गाटा मान लीजिए 15 बिस्वा का है तो गुनिया से भी गाटे की नाप करें, 15 बिस्वा आना चाहिए। और यहाँ भी उस गाटे की नाप करें। गाटा का मतलब प्लाट नहीं, प्लाट तो उस गाटे के अंदर है, छोटा सा प्लाट है, 20 बाई 50 हो सकता है, 15 बाई 45 हो सकता है, उसकी नहीं, जिस गाटे में वो प्लाट है उस गाटे की नाप करें कि वो 15 बिस्वा है कि नहीं और आकार उसका वैसा ही है जैसा नक्शे में है कि नहीं। ऐसा क्यों देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग ज़मीन एक जगह दिखा करके बिक्री कर देते हैं दूसरी जगह। कभी कभी दो ज़मीनों का एक जैसा नक्शा भी दिख जाता है, एक जैसा क्षेत्रफल भी मिल जाता है कभी कभी। तो क्षेत्रफल भी मिलाएं, नक्शा भी मिलाएं, लेखपाल से मिलें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि वो जो प्लाट आपको दिखाया जा रहा है जिस गाटे में है, मान लीजिए कि आपको वो प्लाट दिखाया गया 292 नंबर का, ठीक, 292 नंबर का वो प्लाट आपको दिखाया गया। अब 292 नंबर का प्लाट किसके नाम पर है ये तो आपको पता हो जाएगा भाई, खतौनी निकालेंगे तो। लेकिन उस 292 गाटे नंबर के उत्तर में कौन सा गाटा है जो है और वो किसके नाम है ये भी देखें। पूर्व में जो गाटा है वो किसके नाम है, दक्षिण में जो है वो किसके नाम है, पश्चिम में जो है वो किसके नाम है। चारों मतलब अपने खेत के चारों चौहद्दी में जिनका जिनका गाटा है उनकी खतौनी निकालें और देखें और जा कर के पुष्टि करें कि हाँ भैया इस गाटे के उत्तर वाला ये आपका प्लाट है, मतलब आपका खेत है, ये नंबर का, इसका ये रकबा है, क्या ये आपका ही है। इनसे पुष्टि करने के बाद इनसे मिले, इनसे चारों लोगों से मिलने के बाद तब प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ जो गाटा आप खरीद रहे हैं वो दरअसल वहीं पर है। ये बहुत ज़रूरी है करना। तब उसके बाद फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में 2 गवाह लगते हैं, आप जानते ही हैं, 2 गवाह। और ये गवाह अच्छा होगा कि उसी गांव के हों जो इन 5 गाटों को तथा इनके जो खाता धारक हैं उनको भी जानते हों। तब भविष्य में विवाद होगा तो वो गवाह कम से कम खड़े होंगे कि हाँ नापते समय भी हम थे, गवाही देते समय भी हम थे, ठीक। तो 2 गवाह हो सके तो उसी गाँव के रखिए। और जो पेमेंट की जाएगी वो चेक से की जाएगी। सर्किल रेट जितना होगा उस सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प लगेगा। फिर दाखिल खारिज की जब प्रक्रिया होगी तो लेखपाल कभी कभी तहसील से ही, मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस से ही, वहीं से वो आख्या लगा देता है कि एकदम सही है, ये बहुत गड़बड़ है। बहुत लेखपाल ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं। उनसे कहिए, अपने वकील से कहिए कि लेखपाल को भेजिए यहाँ पे और वहाँ करके एकदम उसकी पुष्टि करें कि हाँ ये यहीं पर है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है कि जैसे एक ही खाता धारक के 2 मालिक हैं, 3 मालिक हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी
और ये दोनों भाई भाई हैं और एक ही खाता संख्या मान लीजिए 14 है इनका, और 2 गाटा हैं। एक गाटा नंबर मान लीजिए है 302-20, एक गाटा है 321। अब आपने 320 में रजिस्ट्री करवाई है ना, तो क्या होगा कि 320 के गाटा नंबर में आदेश तो होगा ही, लेकिन चूंकि खाता संख्या एक ही है, ये भी और ये भी, तो ये आदेश यहाँ भी चढ़ सकता है। हालांकि लिखा रहेगा इसमें भी कि 320 का ही आदेश है, चढ़ सकता है, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेखपाल से प्रमाणित करवाइए, कहिए कि केवल इसी में चढ़े, इसमें चढ़ने ना पाए, और अगर लेखपाल चौकन्ना रहता है तो इसी में केवल चढ़ेगा, भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लाट आप जब खरीदेंगे तो सबसे पहले आप इस प्लाट को नापिए, इसकी लंबाई चौड़ाई को भी लिखिए। कभी कभी होता क्या है, जैसे गांव में अगर आप कहेंगे कि मुझे 2 बिस्सा खरीदना है, तो वो कहेंगे ठीक है, खतौनी में 114 × 2 यानी कि 228 वर्ग मीटर हमने दे दिया, रजिस्ट्री में लिखा भी है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम 2 बिस्सा नाप देंगे। ये बहुत गलत नियम है, ऐसा कभी मत करिएगा। ठीक है, 2 बिस्सा आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी उसी समय पुष्टि कर लीजिए रजिस्ट्री कराने के पहले ही कि सड़क पे कितना फुट है, पीछे पश्चिम में कितना फुट है, पूरब में कितना फुट है, और ये दक्षिण वाला या उत्तर वाला मेड़ जो है कितना फुट है। यानी चारों की चौहद्दी लिख लीजिए, पैमाइश लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ये चारों जो चारों तरफ हैं इनका भी खेत नाम लिख लीजिए कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए रजिस्ट्री करते समय जो बेचने वाला होता है ना, वो ज़रूरत होती है उसको पैसे की, इसलिए वो आपकी सारी शर्त मान लेगा। लेकिन जब वो नापने की बात आएगी रजिस्ट्री करने के बाद, तो वो कहेगा मुझे 2 बिस्सा देना है। अब अगर उसी का खेत पीछे भी है तो आपको यहाँ पे आप 40 फुट चाह रहे थे, वो 20 फुट ही करके कहेगा कि 2 बिस्सा तो दे ही रहा हूँ, पीछे ले लीजिए 120 फुट। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको लेना पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही निश्चित कर लीजिए, यानी पैमाइश लिख लीजिए कि चारों की चौहद्दी कितनी है, और रजिस्ट्री में भी लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हो सके तो सड़क से कितनी दूरी पर इसे छोड़ करके नापा गया था ये भी लिखिए। जैसे कभी कभी ये सड़क है, इसके बाद खेत है, अब पता नहीं चलता कि कहाँ तक सड़क है, यानी सरकारी ज़मीन है, लोग वो जोत रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ से ही नाप देंगे, तो नहीं। रजिस्ट्री कराने से पहले ही क्लियर कर लीजिए कि सड़क से कितना छोड़ करके आप नापेंगे, और रजिस्ट्री में भी उस बात का मेंशन करिए कि सड़क के यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट छोड़ करके फिर नापा गया है, क्योंकि वहाँ तक सड़क की ज़मीन है। ये सब स्पष्ट होना चाहिए, तभी भविष्य में समस्याओं से बचे रहेंगे। अन्यथा ज़मीन के विवाद के यही सब कारण होते हैं। शुरुआत में लगता है सब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में छोटी छोटी बातें झगड़े के कारण बन जाती हैं, कोर्ट कचहरी होता है। तो इनसे मुक्ति के लिए आपको यही करना है। एक आवश्यक सूचना है आपके लिए, हमारा एक एप्लीकेशन है दीपक ज्ञानपथ। आप प्ले स्टोर में जाइए, दीपक ज्ञानपथ सर्च करिए, एप्लीकेशन हमारा आ जाएगा। ये फ्री में है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा कि 1 सितंबर से हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कोचिंग शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। 1 सितंबर के पहले तक जितने भी बच्चे जुड़ जाएंगे उनको हम निःशुल्क कोचिंग कराएंगे। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पूरा, यानी 2026-27 वाला बैच। तो आज से लेकर के 31 अगस्त तक जितने भी बच्चे जुड़े रहेंगे उनका रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास, उनको निःशुल्क हम पढ़ाएंगे। उसके बाद जो बच्चे जुड़ेंगे उनकी हम फीस लेंगे। 31 दिसंबर तक का ऑफ़र है, 1 सितंबर से शुरू होगा। इसके अलावा हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अलावा स्पेशल गणित और रीजनिंग का भी इसमें बैच है, लेखपाल अमीन का भी इसमें चल ही रहा है ना। ये सारा चीज़ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम निःशुल्क है, ध्यान रखिएगा, कोई चार्ज नहीं है 1 रुपये का भी। तो घबराइए मत, कोई टेंशन मत लेना है, ज़रूर आपको इंस्टॉल करना है। भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो आप वीडियो देखिएगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, लेकिन आज कर लीजिए क्योंकि आपके ये काम की है। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।